रोबोटाइन की जंग महाविनाश का कारण बन सकती है। यूक्रेन ने इस क्षेत्र का बड़ा इलाका जीतने का दावा किया है। इसके बाद रूसी संसद सदस्य आंद्रे गुरुलेव ने कहा है कि रोबोटाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके रूस को अपनी सैन्य पकड़ यूक्रेन पर मजबूत करनी चाहिए। रूस एक तरफ परमाणु प्रतिशोध ले रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रोबोटाइन सहित रूस के कब्जे वाले इलाकों में बारूद बरसा रहा है। रोबोटाइन शहर जंग के सबसे बड़े संघर्ष का नया मैदान बन गया है। बाखमुट को जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के जवानों का मीट ग्राउंड बना दिया था, कमोबेश वही हालात रूस के लिए रोबोटाइन में हो चुके हैं। रोबोटाइन में इस वक्त आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेन का पलड़ा भारी है और रूस के सैन्य मोर्चों पर बड़े हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया के नजदीक रोबोटाइन शहर के 5 किलोमीटर बाहर रूसी सेना ने डिफेंस लाइन को तैयार किया था। इस डिफेंस लाइन को यूक्रेन की सेना ने कई जगह से ध्वस्त कर दिया है। अब यूक्रेन की सेना रूस के अंदर उन सैन्य मोर्चों की तरफ बढ़ रही है जो रोबोटाइन शहर के अंदर बनाए गए हैं। यूक्रेन ने साफ कहा कि उसकी सेना ने रोबोटाइन शहर में रूसी सेना की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन में कई जगह सेंध लगा दी है। रोबोटाइन में अब आमने सामने की भीषण जंग हो रही है। रोबोटाइन के बाहरी जंगलों में यूक्रेन और रूस के जवान आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। रोबोटाइन से आगे ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर सेंटर पर रूस का कब्जा है। रोबोटाइन के रूट से ज़ापोरिज़िया तक रूसी फौजों को रसद गोला बारूद पहुंचाता है। अगर रोबोटाइन पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बंधक बना लेगा। मतलब साफ है, ज़ापोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस रोबोटाइन के महत्व को बखूबी समझ रहा है और इसलिए महाविनाशक हमले की रणनीति बनाई जा रही है। रूसी सांसद और रूसी सेना के पूर्व उप प्रमुख आंद्रे गुरुलेव ने साफ कहा, रोबोटाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करना उचित होगा। यूक्रेन की सबसे बड़ी फौज रोबोटाइन में जमा है। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले से दुश्मन की बड़ी फौज ध्वस्त हो जाएगी। रूस का प्लान है रोबोटाइन पर टैक्टिकल हमला करके ज़ापोरिज़िया के दोनों किनारों पर कब्जा करना और इसके साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क पर कब्जा जमाना। फिलहाल रूस रोबोटाइन जीतने की रणनीति बना रहा है और यूक्रेन ने रणभूमि के अलग अलग इलाकों में महाविध्वंसक हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसॉ पर हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया। इस हमले में रूस का ओवर द होराइजन रडार स्टेशन ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने रडार स्टेशन पर लगातार 2 हमले किए। धमाके के बाद काले धुएं के गुबार आसमान पर छा गए। खास बात यह है कि यूक्रेन के 2 रॉकेट्स ने पुतिन के 1700 करोड़ रुपए के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तबाही मचा दी है। डोनबास रीजन जीतने के बाद रूसी सेना डिफेंस लाइन मजबूत कर रही है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमले हर नए स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ने वॉलंटियर्स की नई फौज को उतार दिया है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर उतारी गई नई वॉलंटियर टुकड़ी रूसी सेना से आमने सामने की जंग लड़ रही है। यूक्रेन ने जवानों के साथ साथ जंग में
कामाकाजी कॉम्बैट रोबोट भी उतार दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ रोबोट आर्मी उतारने की बड़ी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने जंग के 543वें दिन रूस के कई मोर्चों पर भारी तबाही मचाई है। क्रिमिया में रूस ने रूसी सैन्य मोर्चे पर हमला किया। ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन हमले की कोशिश की। रूस के शतिनोव्का में यूक्रेन ने रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पर ड्रोन से हमला किया। रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्सी चर्निक की हमले में मौत हो गई। बीते एक हफ्ते से यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और जंग में उसका पलड़ा पहले से भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।